अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बायो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे बेसिक चीज़ जो है वो ये याद रखिएगा, इनमें आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो इंतहाई बेहतरीन फॉर्म में मिल जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी आसानी के साथ ये कंसेप्ट आपके जहन में आए वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो काइंडली आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपका बहुत ज़्यादा आई होप कि इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि बायो मॉलिक्यूल अगर वर्ड को स्प्लिट करते हैं तो बेसिकली ये दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। नंबर वन बायो, जिसका मतलब है लाइफ, ठीक है, और जो सेकंड वन है उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब आपको पता है आइंस हो सकते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब इन दो वर्ड्स को अगर देखा जाए तो सिंपली कह सकते हैं कि वो आइंस जो के बनाते हैं स्ट्रक्चर या कंपोजिशन, या हम कह सकते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी अगर हम कहते हैं वो तमाम आइंस जो कि इन्वॉल्व हैं किस काम में, आपके पास स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, कंपोजिशन भी वही बात होगी, और फंक्शनिंग किसकी, लाइफ के अंदर, उन्हें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, उन्हें हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस पे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है बायो मॉलिक्यूल जो है बेसिकली इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ है। यानी सिंपल कह सकते हैं जैसे हम कोई चीज़ कुक करते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, तब हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो याद रखिएगा कि लाइफ को अगर बनाने के लिए या लाइफ के अंदर फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होते हैं उन्हें हम सिंपल अल्फाज में बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बनाते हैं विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, जो कि क्या बनाते हैं, लाइफ को बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। यानी दे इनके अंदर सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि ये एक तो कंपोजिशन भी बना रहे हैं जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है, लेकिन इस कंपोजिशन के साथ साथ जो दूसरा काम ये क्या कर रहे हैं, ये उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भी हेल्प कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ द अगर बॉडी है या ऑर्गेनिज्म है उसमें भी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस में। और उसके अलावा हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सेल में और बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, मतलब बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी, वो भी फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एटसेट्रा, ठीक है। यानी ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट सेल्स के अंदर होते हैं, ये बिग इन साइज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से एक सीक्वेंस सा बना देते हैं जो हम नेचुरली नॉर्मली समझने के लिए हमें हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। देखें कि बायोमॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जो कि सेल्स के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स ने क्या बनाया, ऑर्गेनेलीज बनाई, ऑर्गेनेलीज ने फर्दर ऑन क्या बनाया, सेल्स बनाए, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं और फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि बायोमॉलिक्यूल्स का किस तरीके से रोल है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शनिंग करने में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बायोमॉलिक्यूल की, किसकी बेस पे, कंपोजिशन की बेस पे, ठीक है। तो किस तरीके के हमारे पास आ जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एक को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं और एक को हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है उससे हम लोग कौन से कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें एग्जाम्पल्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं और फिर न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट समझें आप। उसके बाद इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होता। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन और मोस्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास आ जाते हैं। यानी हमने कहा कंपोजिशन मतलब इनके स्ट्रक्चर जो है, एक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं और इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ में जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हो गई किसकी, बायोमॉलिक्यूल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट्स, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा, हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है,
और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो वर्ड ही शो कर रहा है कि कुछ किसी छोटी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी, और मैक्रो वर्ड शो कर रहा है किसी बड़ी चीज़ के बारे में बात होगी, या हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिसका माइक्रो में जो है वो वेट कम है और मैक्रो के अंदर वेट ज़्यादा है, या माइक्रो में साइज़ कम है और मैक्रो के अंदर साइज़ ज़्यादा है। सो हम बात करते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है। ये पॉइंट याद रखिए, यानी ये जो होते हैं 800 डाल्टन से कम साइज़ वाले होते हैं। यहाँ पे पॉइंट समझिए। और इनके अंदर एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट होती है, पॉइंट यहाँ पे समझना है, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं और आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल की ये डेफिनेशन हो गई। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और इनके अंदर सेवरल रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे मोनोमेरिक था, यहाँ पे पॉलीमेरिक कंडीशन आ जाती है। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारे पास बायोमॉलिक्यूल का एक जनरल इंट्रोडक्शन था, उसके बाद उसकी जनरल क्लासिफिकेशन थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको ये वीडियो भी इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।